Hello, dear students. Today we will cover the first chapter from class 12th English Vista's book, and the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. This story, The Third Level, is written by Jack Finney, और जैक फिनी मेनली अपनी साइंटिफिक स्टोरीज़ या थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं. जो द स्टोरी द थर्ड लेवल है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्टोरी विच इज़ वोवन अराउंड साइंटिफिक एक्साइटमेंट ऑफ टाइम ट्रैवल, और इसको हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. बिफोर वी समराइज द चैप्टर, लेट्स टेक सम कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स को अगर हम अपने चैप्टर में यूज़ करते हैं तो हमारा चैप्टर थोड़ा और ब्यूटीफाई हो जाता है. तो लेट्स टेक दीज वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज़ अप टाउन. अप टाउन मीन्स a small part of the town away from central part of the city. Second, subway. Subway means underground way or path. Next word is ducked into, means moved somewhere very quickly. Bumping into, hit accidentally to something or someone. To skin means to cheat. Gabardine is a kind of cloth made of a strong fabric. Next, let's take the main characters of the story. There are three main characters. First, Charlie, a young man of 31 years. Louisa is the wife of Charlie. And Sam Wiener, he is friend of Charlie and also a psychiatrist. So, let's take a quick summary of the chapter. Charlie is a 31-year-old man. One night, जब वो काफ़ी देर तक अपनी ऑफिस में काम करता रहा, अचानक से वो फील करता है कि अब उसे अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहिए. एंड सो ही टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंटरबिल्ट एवेन्यू. और जब वो उधर की तरफ फर्स्ट लेवल की तरफ मूव कर रहा था, तो वो ये भी असर्ट करता है, ये भी बताता है कि सभी को पता है कि इस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं. When he reached to the first level, he found that the train has left. Then he rushed towards the second level, but there also the train has left. तो जब वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि ट्रेन वहाँ से निकल चुकी है. Then he quickly rushed towards the second level, लेकिन वहाँ से भी ट्रेन निकल चुकी थी. While walking into disappointment, he ducked into an archway and discovered a quite new and unknown way which he haven't seen previously. और जब वो काफ़ी निराश होके वापस लौट रहा था, तभी उसको एक अलग सा मोड़ दिखता है, एक अलग रास्ता दिखता है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो उसके लिए काफ़ी नया और अननोन था. चार्ली इस न्यू वे को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेशन पे चार्ली का रेगुलर आना जाना होता है और इससे पहले उन्होंने इस वे को कभी नहीं देखा था. बट लेटर ही कंपेयर्स द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन विद द बिग एक्सपेंडिंग ट्री, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये कोई नया थर्ड लेवल बना है. सो ही केप्ट मूविंग, and after moving alone in the corridor for a while, he reached to the third level where people were in old-fashioned dresses. तो जैसे ही चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं, वहाँ पे वो देखते क्या है? There were fewer ticket windows. There was a stack of newspapers of the World Daily, and its issue date was June 11, 1894. और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस थर्ड लेवल पे काफ़ी कम टिकट विंडोज़ थी. वहाँ पे लोगों के ड्रेसेस अजीब से थे और ऐसा लगता था कि वो काफ़ी पुराने समय के हैं. और वहाँ पे न्यूज़पेपर्स का एक बंडल भी पड़ा हुआ था जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, और उसकी इशू डेट थी जून 11, 1894. चार्ली न्यू दैट ही वॉज बैक इन द 1890s. Charlie wanted 2 tickets for Galesburg, Illinois, one for himself and the second one for his wife, Louisa. But the ticket clerk refused to take the money, saying, "That aren't money, mister."
अब चार्ली ने जैसे ही इस थर्ड लेवल रेलवे स्टेशन को देखा, वो तुरंत समझ चुके थे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल करके वो 1890s में आ चुके हैं और वहाँ यहाँ पे 2 टिकट्स लेना चाहते हैं ताकि वो पूरे अमेरिका में कहीं भी घूम सके। लेकिन जैसे ही वो 2 टिकट्स खरीदना चाहते हैं, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए, तभी टिकट क्लर्क पैसे लेने से मना करता है और ये कहता है कि ये पैसे नहीं हैं। और इससे चार्ली को रियलाइज़ होता है कि चूँकि वो पास्ट में आ चुके हैं तो उन्हें करेंसी भी पास्ट की ही चाहिए होगी। Charlie didn't want to get arrested, so he come out of the place quickly. अब चार्ली को समझ में आ चुका था कि भले वो 1890s में हैं पर उसको अरेस्ट नहीं होना है, उसको जेल में बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, इसलिए उस जगह से बहुत जल्दी से निकल आते हैं। थर्ड लेवल स्टेशन से निकलने के बाद नेक्स्ट डे चार्ली ड्रू $300 out of the bank to exchange with old currency, and he got less than 200 old currency for his $300. और उसके बाद वहाँ से आने के बाद चार्ली ने अपने बैंक अकाउंट से $300 विड्रॉ किए और उसको ओल्ड करेंसीज में एक्सचेंज कराया। ओल्ड करेंसीज में एक्सचेंज कराने के बाद उसको अपने $300 के बजाय $200 से भी कम मिले, लेकिन उसको ये पैसे चाहिए थे क्योंकि वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ गेल्सबर्ग की विज़िट पे जाना चाहता था 1890s में। Then he went back to buy the 2 tickets from the third level, but to his surprise, he couldn't find the third level again at Grand Central Station. After coming back in disappointment from the third level, चार्ली अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस करता है लुइसा से और लुइसा काफ़ी वरीड हो जाती है। लेटर चार्ली ऑल्सो डिस्कसेस दिस विथ हिज फ्रेंड सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और सैम उसको बताता है चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी टेंशन से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, तो शायद ये थर्ड लेवल चार्ली का कोई स्केप है और वो ऐसे थर्ड लेवल को फाइंड आउट करना चाहता है। ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन लेटर इट वाज फाउंड दैट सैम जो है वो खुद डिसअपियर हो जाता है। बट वन नाइट एज चार्ली वॉज फसिंग विथ हिज स्टैम्प collection, he found an old letter written by Sam, who told him that he had found the third level and had been at Galesburg for 2 weeks. He also suggested him that he and his wife Louisa should keep looking for the third level because it worth it. That's all from the summary section. 2 important questions from this chapter can be asked. First is, do you think the third level was a medium of escape for Charlie, and why? And the second important question is, what is the significance of Sam's letter in the story? To prepare these 2 questions in hot section and keep reading. Thank you very much for watching this video. If you find my videos helpful, please like and subscribe it. Easy Learning with Kalpana Classes. Thank you very much.